हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में आप कुछ और नए डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीखेंगे। अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जैसे हमने गलती नहीं की, समय की नज़ाकत को समझो, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, मुझ पर सहारा मत लो, या फिर दबाए पाँव चलो। आज की क्लास में आप लोग मिक्स सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं, सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि अगर आपको कहना हो तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुमने ऐसा क्यों सोचा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड यू थिंक सो। वाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो। नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो मुझ पर सहारा मत लो, मुझ पर सहारा मत लो का मतलब होता है मेरे लगकर मत खड़े रहो, ठीक है। या दीवार पर सहारा मत लो तो दीवार के लगकर मत खड़े रहो। तो कहते हैं मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं, क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू सेइंग समथिंग टू अस, आर यू सेइंग समथिंग टू अस। नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो हमने गलती नहीं की, हमने गलती नहीं की, ऐसे आप इंग्लिश में बोलोगे वी डिडंट मेक मिस्टेक्स, वी डिडंट मेक मिस्टेक्स, हमने गलती नहीं की। अच्छा व्यूवर्स, एक बात का ध्यान दें, डू डज डीड के बाद V1 का यूज़ होता है, इसलिए वी डिडंट मेक मिस्टेक, नॉट मेड मिस्टेक्स, ओके। नेक्स्ट है वो दबे पाँव कमरे में घुसा, दबे पाँव कमरे में घुसा मतलब धीरे धीरे, ठीक है, चुपचाप। तो ही टिपटॉयड इनटू द रूम, ही टिपटॉयड इनटू द रूम, वह दबे पाँव कमरे में घुसा। नेक्स्ट है ये कहानियाँ मुझे पसंद नहीं, ये कहानियाँ मुझे पसंद नहीं, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक दीज स्टोरीज, आई डोंट लाइक दीज स्टोरीज। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने किताब ले ली थी, आपने किसी से कहा उसने किताब ले ली थी, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे ही हैड टेकन द बुक, ही हैड टेकन द बुक। नेक्स्ट है व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस है जब आप भगवान से विश मांगते हो, कोई मन्नत मांगते हो, तो आप कहते हो मैंने भगवान से कुछ मांगा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बेग्ड समथिंग फ्रॉम गॉड, आई हैव बेग्ड समथिंग फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, इसे आप बोलोगे इंग्लिश में आई नेवर थाउट सो, आई नेवर थाउट सो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नेक्स्ट है क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे विल यू रिमाइंड मी, विल यू रिमाइंड मी, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, विल यू रिमाइंड मी, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे। नेक्स्ट है रोटियां बेल लो, रोटियां बेल लो, इसे आप इंग्लिश में बोलोगे बहुत ही सिंपल वे में रोल द चपातीज़, रोल द चपातीज़। नेक्स्ट है रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती, हाउ टू रोल द चपाती, रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती, रोटियां बेल दो, रोल द चपातीज़। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अगर आपको किसी ने कहा समय की नज़ाकत को समझो, समय की नज़ाकत को समझो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अब आपसे किसी ने कहा हमने वाकई में ज़िंदगी जी, हमने वाकई में ज़िंदगी जी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली लिव्ड लाइफ, हमने वाकई में ज़िंदगी जी, वी रियली लिव्ड लाइफ। नेक्स्ट है मैं कल से काम करूँगा, आपने कहा मैं कल से काम करूँगा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, टुमारो मीन्स कल। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट है राम 10 बजे से काम करेगा,
राम 10 बजे से काम करेगा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। आप राम की जगह कोई भी नाम रख सकते हो, ले सकते हैं, ठीक है। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। नेक्स्ट है, मैंने ये राम से सुना। जब आप कोई बात किसी से सुनते हैं तो आप उसके नाम लेकर बोलते हैं मैंने ये राम से सुना, रोहित से सुना, सीता से सुना, किसी का भी नाम ले सकते हो आप। आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम। आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम। नेक्स्ट इसी टाइप के हैं, मैंने ये किताब से लिखा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई रॉट इट फ्रॉम द बुक। आई रॉट इट फ्रॉम द बुक। मैंने ये किताब से लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपने किन्हीं से पूछा आप कहाँ से हो, आप लोग कहाँ से हो, तो वो आपको आंसर करते हैं हम उत्तराखंड से हैं। हम उत्तराखंड से हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। नेक्स्ट है, वो बस से उतर रहा है। वो बस से उतर रहा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। बस से उतरने के लिए गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। नेक्स्ट है, वो कल से यहाँ है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। कल से यहाँ है मतलब ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। कल से यानी कि बीते हुए कल से, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। आपसे किसी ने पूछा आप कब पैदा हुए थे, तो आपने कहा मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आपकी जो भी मंथ हो, आपने कहा मैं जनवरी में पैदा हुआ था, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। नेक्स्ट आपने कहा मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, मतलब आप कहीं काम कर रहे थे, वो कंपनी आप 2009 में छोड़े हो, तो आपने कहा मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। नेक्स्ट है, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, मतलब किसी का प्लान बन रहा है अमेरिका में पढ़ने का या कहीं भी, तो वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल स्टडी इन अमेरिका। ही विल स्टडी इन अमेरिका। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। आप किसी से अगर मिलने वाले हो तो आपने उन्हें टाइम दिया मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10। आई विल मीट यू आफ्टर 10। मीट मीन्स मिलना। नेक्स्ट है, यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। रीच मीन्स होता है पहुँचना, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे निकलने के पहले आऊँगा। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम बिफोर यू लीव। आई विल कम बिफोर यू लीव। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट है, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। नेक्स्ट है, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप कहीं जा रहे थे, आप बाइक से जिम जा रहे थे, तो आप कह रहे हो मैं बाइक से जिम जा रहा था। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। मैं बाइक से जिम जा रहा था। इसी तरह अब नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। नेक्स्ट है, मैं शनिवार तक वहाँ था। आपने किसी से कहा, आप कहीं अगर रुके ठहरे, तो आपने कहा मैं शनिवार तक वहाँ था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज देयर टिल सैटरडे। आई वॉज देयर टिल सैटरडे। नेक्स्ट है, मैं 2009 तक वहाँ था। आई वॉज देयर टिल 2009। आई वॉज देयर टिल 2009। नेक्स्ट है, मैं यहाँ सोमवार तक हूँ। आप कहीं अगर रुके हो तो आपने कहा मैं यहाँ सोमवार तक हूँ। आई एम हियर टिल मंडे। आई एम हियर टिल मंडे।
चलिए अब इसी तरह और भी नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट। ही हैज़ सेंट यू अ गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। कोई अगर किसी से मिलता जुलता दिखता है तो हम लोग कहते हैं वो तुम्हारे जैसी दिखती है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे शी लुक्स लाइक यू। शी लुक्स लाइक यू, वो तुम्हारे जैसे दिखती है। शी लुक्स लाइक यू। नेक्स्ट है, वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है। वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स। ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर्स। डिज़ायर्स मीन्स होता है इच्छा। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।